नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम विलियम जॉर्ज जॉर्डन की एक काफ़ी पुरानी लेकिन बेहद दिलचस्प किताब द किंगशिप ऑफ सेल्फ कंट्रोल के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। ये असल में 1898-99 के लेख हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये लेख आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। आत्मनियंत्रण, पर्सनल ग्रोथ, जीवन की चुनौतियां, इन सब पर बहुत गहरी बातें कही हैं जॉर्डन ने। तो आज हमारा मकसद है इन विचारों से जो मुख्य ज्ञान है, जो इनसाइट्स हैं, उनको समझना। सही। तो चलिए शुरू करते हैं जॉर्डन के विचारों की इस गहरी खोज को। पहला पड़ाव है आत्मनियंत्रण, जिसे वो राजशाही कहते हैं। हाँ, ये राजशाही वाला कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। वो कहते हैं हमारे दो निर्माता हैं, एक तो ईश्वर और दूसरे हम खुद। बिल्कुल। मतलब ईश्वर ने हमें कच्चा माल, क्षमताएं, नियम दिए हैं, पर आखिर में हम खुद को क्या बनाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सफलता असफलता भी वो कहते हैं बाहरी चीजों से ज्यादा हमारे अपने नियंत्रण पर निर्भर करती है। सही। असल महत्व इस बात का नहीं कि हम अभी क्या हैं, बल्कि ये कि हम क्या बन सकते हैं, वो संभावना, वो पोटेंशियल। और इसी बनने की प्रक्रिया में हर पल एक चुनाव है, या तो राजा बनो या गुलाम। हाँ, अगर इच्छाओं या हालात के आगे झुक गए तो गुलामी, और अगर अपनी कमजोरियों पर जीत पाई, गलतियों से सीखकर खुद को संवारा, तो वो हुई राजशाही। उन्होंने सिकंदर महान का उदाहरण दिया, कितना सटीक है। वही तो, दुनिया जीत ली पर खुद पर काबू नहीं, अपनी वासनाओं के गुलाम रहे। तो बाहरी सफलता का क्या फायदा अगर अंदर से नियंत्रण ही नहीं है? तो ये आत्मनियंत्रण कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में आ जाए, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉर्डन इसे मसल्स की तरह बताते हैं। जैसे मसल्स बनाते हैं ना, धीरे धीरे, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत से। अच्छा, ये अच्छा एनालॉजी है। हाँ, और प्रकृति भी वो कहते हैं किश्तों में भुगतान लेती है। रोज के छोटे अभ्यास, जैसे मान लीजिए कोई पसंदीदा शो का अगला एपिसोड देखने की बहुत इच्छा हो रही है, उसे रोक दिया। ये सुबह अलार्म बजते ही उड़ गए, बिना सोचे। हाँ, ये छोटी छोटी असुविधाएं जानबूझकर सहना, ये हमारे नैतिक अनुशासन को मजबूत करती हैं। ये छोटे निवेश मुश्किल वक्त में काम आते हैं। तो पहला कदम है अपनी मुख्य कमजोरी पहचानना, गुस्सा, आलस, डर, जो भी हो। और फिर हर दिन, हर पल उसे जीतने की कोशिश करना। ये लगातार चलने वाली लड़ाई है, कोई एक बार की जीत नहीं। सही कहा। और ये आंतरिक नियंत्रण सिर्फ हमारे कामों तक ही नहीं है, ये हमारी जबान, हमारे शब्दों तक भी जाता है। अगला टॉपिक यही है ना, जीभ के अपराध। हाँ, और इस पर जॉर्डन काफी सख्त है। वो कहते हैं कि जबान डायनामाइट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बाप रे, ऐसा क्यों? क्योंकि ये किसी की इज्जत, किसी के चरित्र को तबाह कर सकती है, और उसका जख्म सालों तक रहता है। ये तो है, शब्दों में बहुत ताकत होती है। बिल्कुल। वो गिनाते हैं निर्दयता, गुस्सा, जलन, कड़वाहट, कठोर आलोचना, गपशप, झूठ, बदनामी, ये सब जीभ के अपराध हैं। और उनका मानना है कि इन सब का मिलाजुला दुख शायद चोरी और हत्या से भी ज्यादा होता है। सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि बदनामी या ईर्ष्या के जहर से कोई पूरी तरह बच नहीं सकता। ये छोटे छोटे हमले होते हैं, दीमक की तरह, जो धीरे धीरे बड़े से बड़े पेड़ को भी गिरा देते हैं। और स्कैंडल फैलाना, उसे तो वो नैतिक संक्रमण कहते हैं। सही। मतलब ये हमारी सोच को ही बिगाड़ देता है। फिर हम हर किसी के काम में गलत मतलब ही ढूंढने लगते हैं। उन्होंने उस जमाने की सनसनीखेज पत्रकारिता की भी आलोचना की है। हाँ, कि कैसे वो बिना सबूतों के लोगों की निजी जिंदगियां उछालते हैं, और इससे समाज में भी एक जल्दबाजी आ जाती है, तुरंत फैसला सुनाने की। शेक्सपियर के ओथेलो का इयागो क्या उदाहरण है। एकदम सटीक। कैसे शब्दों से एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर दी। और वो कहावत है ना, जहां धुआं है वहां आग होगी। हाँ, अक्सर लोग कह देते हैं। जॉर्डन याद दिलाते हैं कि कभी कभी वो आग सिर्फ जलन और बदनीयती की होती है। तो सुनी सुनाई बातों पर एकदम से यकीन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, शब्दों पर लगाम बहुत जरूरी है। इसके बाद जॉर्डन हमें कर्तव्य मतलब ड्यूटी के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। कर्तव्य की लाल फीताशाही। हाँ, वो ड्यूटी और प्रेम की तुलना करते हैं। कहते हैं ड्यूटी अक्सर ठंडी, नियमों में बंधी, मैकेनिकल हो सकती है, जबकि प्रेम दिल से आता है, सहज होता है, उसमें जान होती है। ड्यूटी एक कर्ज है जो चुकाना है,
प्रेम एक खजाना है जिसे संभालना है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं जो सिर्फ ड्यूटी निभाने पर सवाल उठाते हैं। हाँ, जैसे वो जलते जहाज पर खड़ा लड़का जो बस आदेश का इंतजार कर रहा था, या वो कप्तान जो डूबते जहाज के साथ नीचे चला गया। वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, पर क्या वो सबसे सही काम था? शायद नहीं। उनका मानना है कि सच्ची निष्ठा में प्रेम का तत्व होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे ग्रेस डार्लिंग ने तूफान में लोगों को बचाया, वो सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, उसमें इंसानियत के लिए गहरा प्रेम था। प्रेम ही है जो कर्तव्यों को भी खुशी में बदल देता है, जिम्मेदारियों को बोझ नहीं लगने देता। दफ्तर में भी देखिए, जो सिर्फ अपनी ड्यूटी करता है वो ठीक काम करेगा, पर जो काम से प्यार करता है वो कुछ हटकर करेगा, असाधारण बनेगा। और बच्चों की परवरिश में तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ जरूरतें पूरी करना ड्यूटी हो सकती है, पर बच्चों को प्यार, सहानुभूति, विश्वास चाहिए होता है। सही कहा। जॉर्डन के हिसाब से महान धर्म भी प्रेम को ही सबसे ऊपर रखते हैं। प्रेम ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी कमजोरियों पर जीत पाने के लिए प्रेम को अपना गाइड बनाना चाहिए, सिर्फ ड्यूटी को नहीं। बिल्कुल। अब ड्यूटी से आगे बढ़कर जॉर्डन दानशीलता पर आते हैं, पर उनका मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है। दुनिया की सर्वोच्च दानशीलता में वो कुछ और कह रहे हैं। हाँ, उनके लिए सच्ची दानशीलता है जीवन में न्याय ढूंढना, दूसरों की कमजोरियों को समझना, उनके प्रति नर्म होना, और सबसे बढ़कर न्याय ना करें, जज मत करो। उन्होंने न्याय के तराजू का प्रतीक इस्तेमाल किया है, वो तराजू जो कभी स्थिर नहीं होता, हमेशा नए सबूत का इंतजार करता है। किसी के चरित्र को समझना वाकई कितना मुश्किल है। जॉर्डन कहते हैं कि पूरी तरह समझने के लिए तो सर्वज्ञ होना पड़ेगा। और जो लोग दूसरों में सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, वो चरित्र की गहराई तो शायद जान लें, पर ऊंचाई कभी नहीं समझ पाते। और हम कितनी आसानी से नतीजों के आधार पर दूसरों के इरादों का अंदाजा लगा लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल, किसी की बुरी किस्मत को उसके कर्मों का फल कह देना, ये तो बहुत जल्दबाजी है। हमारे बिना सोचे समझे कहे गए शब्द, एक नजर, यहाँ तक कि चुप्पी भी किसी की इज्जत को चोट पहुंचा सकती है। आज के जमाने में ये और भी सच लगता है। सोशल मीडिया पर लोग बिना पूरी बात जाने कितनी जल्दी राय बना लेते हैं। इसीलिए जॉर्डन कहते हैं कि दूसरों के बारे में राय बनाते समय ये कहने की हिम्मत रखना कि मुझे नहीं पता, ये बहुत बड़ी खूबी है। यही निलंबित निर्णय, यही सुप्रीम चैरिटी है। हम अपराधियों को भी निष्पक्ष सुनवाई का हक देते हैं, पर अपनों को ही कभी-कभी बिना पूरी बात सुने दोषी मान लेते हैं। और हमें क्या पता कि किसी की मुस्कान के पीछे कितने अनदेखे संघर्ष चल रहे हैं, कितने दुख छिपे हैं। सही बात। तो दूसरों के बोझ को अपनी जजमेंट से और भारी ना बनाएं, अपने मन पर काबू रखें, फैसला सुनाने की आदत छोड़ें। जैसे जॉर्डन ने कहा, कैटरपिलर में छिपी तितली को देखने के लिए दानशीलता की नजर चाहिए, तो न्याय ना करें। न्याय न करने की इस शांति के बाद जॉर्डन एक ऐसी चीज पर आते हैं जो शायद हम सब की शांति छीन लेती है, चिंता। वो इसे महान अमेरिकी रोग कहते हैं, पर ये तो हर जगह है। हाँ, और वो इसे आत्महत्या का सबसे लोकप्रिय रूप कहने से भी नहीं हिचकिचाते। ये बहुत कठोर शब्द है, पर शायद सच भी। उनका मानना है कि ये हमारी भूख, नींद, पाचन, स्वभाव, चरित्र, दिमाग, सेहत सबको धीरे धीरे खा जाती है, एक मानसिक जहर की तरह। बिल्कुल, और इसके लक्षण भी साफ है। बच्चा हो या बड़ा, अगर कोई डर या दुख लगातार मन पर छाया रहे, नींद ना आए, तो ये चिंता है। और जॉर्डन जोर देते हैं कि चिंता का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल जीरो फायदा। ये भविष्य की उन तकलीफों को जो शायद हो भी ना, आज का दुख बना देती है। उन्होंने चिंता, बरी और व्यग्रता, एंग्जाइटी में फर्क भी बताया है। व्यग्रता जीवन की बड़ी असली समस्याओं का सामना करती है, समाधान ढूंढती है। और चिंता छोटी छोटी धुंधली आशंकाओं का झुंड है, जो मन को बस बेचैन रखती है। उसका कोई ठोस आधार नहीं होता अक्सर। और किसी अपने के जाने का दुख, वो चिंता नहीं है ना? नहीं, वो शोक है। उसकी अपनी जगह है, अपनी गरिमा है। जॉर्डन का विरोध छोटी छोटी बातों पर लगातार परेशान रहने की आदत से है। तो इसका इलाज क्या है? जॉर्डन कहते हैं हमें खुद अपना डॉक्टर बनना होगा। चिंता की पूरी निरर्थकता को, उसकी बेकार होने की बात को गहराई से महसूस करना होगा। चिंता करने से सच्चाई नहीं बदलती। असल में जब सच में चिंता करने का कोई कारण हो, तब तो चिंता करने का बिल्कुल समय नहीं होता। तब तो सारी एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगानी चाहिए। बिल्कुल, चिंता न करने के दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आप नतीजा बदल नहीं सकते, तो हिम्मत से सामना करने के लिए ऊर्जा बचाएं, या आप बदल सकते हैं, तो फिर चिंता क्यों करना, काम करो। सही।
समाधान है वर्तमान पर ध्यान देना। अगर हम हर दिन अपना बेस्ट करते हैं तो डरने या पछताने की जरूरत नहीं। अक्सर अतीत के दुख भविष्य की खुशी का रास्ता बनाते हैं। चिंता से पूरी तरह मुक्त होना आसान नहीं, पर ये कॉमन सेंस की बात है। अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। इस चिंता की उलझन से निकलने का एक रास्ता शायद सादगी में है। जॉर्डन का अगला विचार है सादगी की महानता। सादगी, इसका मतलब क्या है उनके लिए? उनके लिए सादगी का मतलब है हर चीज में से गैर जरूरी को हटा देना, जीवन को असली जरूरतों तक लाना और अपनी शक्तियों को बढ़ाना, फालतू चीजों को काटना, एकाग्रता बढ़ाना। उनका मानना है कि सभी महान सत्य सरल होते हैं। सच्चा विश्वास भी सरल होता है, बाहरी दिखावे से परे। और सरल चरित्र, वो सच्चाई पर आधारित होता है। अपनी अंतरात्मा के हिसाब से जीना, न कि लोग क्या कहेंगे इस डर से। दिखावा करना तो खुद ये मानना है कि मुझ में कुछ कमी है। दुनिया में ज्यादातर असंतोष का कारण भी यही है, जीवन की गैर जरूरी चीजों के पीछे भागना। प्रकृति हमें सादगी सिखाती है। सेहत क्या है? सरल नियमों का पालन, सरल भोजन, व्यायाम, ये चमत्कार करते हैं। दुख में भी बुनियादी चीजों पर लौटने से ताकत मिलती है। और ये बात भी मजेदार है कि सादगी की नकल करना सबसे मुश्किल है। हाँ, जैसे किसी के सरल सिग्नेचर की नकल करना मुश्किल होता है, कामों में सादगी हमारे विचारों की सादगी दिखाती है। बड़ी जिम्मेदारियां निभाने वाले लोग अक्सर शांत, विनम्र और सरल होते हैं। बिल्कुल, जैसे महान वैज्ञानिक या लीडर। दिखावा अक्सर वो करते हैं जिनके पास असल में दिखाने को कम होता है। जीवन ज्यादा सुंदर लगता है जब हम उसे सरल नजरिए से देखते हैं, छोटी मोटी परेशानियों से ऊपर उठकर अपनी अंदरूनी ताकत पर ध्यान देते हैं। सादगी वो जमीन है जहां छल, कपट, स्वार्थ नहीं पनप सकते। इसे विकसित करने के लिए सरलीकरण जरूरी है। उन आदतों या चीजों को छोड़ना जो हमें रोकती है। सच्ची महानता का राज सादगी है। ये कमजोरी नहीं, ज्ञान का प्रकाश है। सादगी से जीवन जीने के बाद जॉर्डन एक और शक्तिशाली विचार रखते हैं, जीवन को फिर से जीना। वो प्यासे नाविकों वाली कहानी। हाँ, जिन्हें पता ही नहीं था कि वो मीठे पानी के स्रोत के बीच में है। ये कहानी बताती है कि हम अक्सर ये नहीं पहचानते कि हर नया दिन, हर सुबह जीवन को नए सिरे से जीने का एक मौका है। लोग अक्सर अतीत को देखकर पछताते हैं, काश एक और मौका मिलता। और जॉर्डन कहते हैं वो मौका रोज मिलता है, हर सुबह। लेकिन पछतावा पूरी तरह बुरा नहीं है। अच्छा, कैसे? उनका मानना है कि बिना पछतावे का जीवन बिना सीख का जीवन है। पछतावा तो अतीत से मिली सीख की रोशनी है जो भविष्य का रास्ता दिखा सकती है। जरूरत है उसे निराशा की जगह संभावना बनाने की। मतलब पिछली गलतियों पर रोने के बजाय उनसे मिले सबक पर ध्यान दें। हाँ, अगर फिजूल खर्ची की तो अब हर पल की कीमत समझें। अगर किसी को ठेस पहुंचाई और माफी मुमकिन नहीं, तो दुनिया के प्रति ज्यादा दयालु बनकर उसकी भरपाई करें। कुछ लोग अपने अतीत के गौरव में ही जीते रहते हैं। हाँ, हमने भी अच्छे दिन देखे हैं। पर जॉर्डन कहते हैं मायने ये रखता है कि आप लगातार क्या बन रहे हैं, न कि आप क्या थे। हम अक्सर जानते कि सही क्या है, पर करते नहीं, और फिर किस्मत को दोष देते हैं। माता पिता का उदाहरण यह बहुत जरूरी है। एक छोटा सा झूठ भी बच्चों के सामने हाँ, सालों की शिक्षा बेकार कर सकता है। तो मूल बात यह है कि अगर हमने अनुभवों से सीखा है तो हम हर दिन एक नया बेहतर जीवन जी सकते हैं। पुरानी गलतियों की किताब बंद करो, सीख साथ लो और नई शुरुआत करो। हर सुबह नए इरादों के साथ उठो और उस दिन को जियो जैसे वही सब कुछ हो। इसका मतलब भविष्य को भूलना नहीं, बल्कि हर दिन को ऐसे जीना कि वो एक मजबूत भविष्य की नींव बने। जीवन जीने लायक है अगर उसे सही ढंग से जिया जाए। जीवन को हर दिन नए सिरे से जीना, ये बहुत पॉजिटिव सोच है। लेकिन जॉर्डन एक और मानवीय आदत पर उंगली उठाते हैं, अपने दुखों का सिंडिकेट बनाना। हाँ, ये उन लोगों की आलोचना है जो अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी, हर चिंता, हर दुखड़ा हर किसी को सुनाते फिरते हैं, जैसे कि दुनिया उनके दुख सुनने के लिए ही बनी है। उनका तर्क है कि जीवन की सबसे गहरी खुशियां और सबसे बड़े दुख वो हमें अकेले ही महसूस होते हैं। आखिर में अपने जीवन की जिम्मेदारी तो खुद ही लेनी होती है। बिल्कुल, दूसरों पर लगातार अपने दुखों का बोझ डालना ये एक तरह की कायरता है। इसके बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के जीवन में थोड़ी रोशनी लाएं, अपने साहस से उन्हें हिम्मत दें, अपनी असफलताओं को भूलकर उनसे मिली सीख याद रखें।
कुछ लोगों की बातचीत सिर्फ अपने बारे में होती है, उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां। जॉर्डन उदाहरण देते हैं उस महिला का जो बच्चों या नौकरों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है, या उस बिजनेसमैन का जो अपनी तबीयत का गुस्सा दूसरों पर उतारता है। हमें अपने मूड का शिकार दूसरों को नहीं बनाना चाहिए। और आत्मदया, सेल्फ पिटी, उससे बचना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपने दुखों में ऐसे डूब जाते हैं जैसे कोई नशे में। यहाँ तक कि गहरे शोक के समय भी, जैसे किसी अपने की मृत्यु पर। हाँ, तब भी हमें अपने दुख का प्रदर्शन करके दूसरों को लगातार उदास करने का हक नहीं है। शोक मनाना जरूरी है, पर उसका सिंडिकेट बनाना ठीक नहीं। अगर जीवन मुश्किल लग रहा है, भरोसा टूट गया है, तो भी इस निराशा को दूसरों में ना फैलाएं। क्या पता आपकी नेगेटिविटी किसी की उम्मीद की आखिरी किरण बुझा दे। बेहतर है कि उस भरोसे को फिर से बनाने की कोशिश करें, प्रकृति और इंसानियत में अच्छाई ढूंढें। निष्कर्ष सीधा है, अपनी मुश्किलें, अपने दुख खुद संभालना सीखें, कम से कम तब तक जब तक आप उन पर काबू ना पालें। दूसरों को अपनी तकलीफों का हिस्सेदार बनाकर उन्हें कमजोर न करें। सही कहा। और इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए जॉर्डन हमें हमारी एक छुपी हुई ताकत की याद दिलाते हैं, आरक्षित शक्ति के रहस्योद्घाटन। ये बड़ा आशावादी विचार है। हाँ, बहुत। जॉर्डन कहते हैं कि हर इंसान अनजानी अप्रयुक्त संभावनाओं का भंडार है। जैसे आइसबर्ग का सिर्फ 10वां हिस्सा ऊपर दिखता है, 90% नीचे छिपा होता है। प्रकृति खुद इसका उदाहरण है। वो मुश्किल समय के लिए ऊर्जा बचाकर रखती है, जरूरत पड़ने पर नई क्षमताएं विकसित करती है। जैसे अंधेरी गुफा के जानवरों की दूसरी इंद्रियां तेज हो जाती हैं, या रेगिस्तानी जानवरों का रंग माहौल में मिल जाता है। पौधों में भी ऐसा होता है। एक जंगली गुलाब बगीचे का शानदार गुलाब बन सकता है। इंसानों में भी हमारे पास कई अंग जोड़ों में हैं, आंखें, फेफड़े। एक कमजोर पड़े तो दूसरा संभाल लेता है। डर में रोंगटे खड़े होना भी इसी आरक्षित शक्ति का प्रमाण है। पर सबसे जरूरी है हमारी मानसिक और नैतिक आरक्षित शक्ति। मतलब कई बार असफल होने के बाद भी हम में किसी और क्षेत्र में सफल होने की क्षमता छिपी होती है। बिल्कुल, और इसे जगाने का तरीका है लगातार अपना बेस्ट देना, थोड़ा और साहस दिखाना, अपनी सीमाओं को धकेलना। जब हम किसी बुरी आदत या कमजोरी पर जीतते हैं तो उस जीत से मिली ताकत हमारी रिजर्व पावर बन जाती है, जो भविष्य में काम आती है। हाँ, इंसान जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा सहन कर सकता है। ये आरक्षित शक्ति ही हमें हर नई चुनौती के लिए नई ताकत देती है। हम जानबूझकर खुद को मुश्किल हालात में डालकर, जहां पीछे हटने का रास्ता ना हो, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं। ये शक्ति एक साथ नहीं आती, धीरे धीरे खुलती है। जैसे घुमावदार सीढ़ियां चढ़ते हुए अगला कदम दिखता है। इसलिए विश्वास रखना जरूरी है कि हमारे अंदर असीम अप्रयुक्त शक्ति है। अगर हम विश्वास करें और अपना सर्वश्रेष्ठ करें तो ये आरक्षित शक्ति हमारी मदद जरूर करेगी। तो ये थे विलियम जॉर्ज जॉर्डन के कुछ बहुत गहरे और व्यावहारिक विचार। आत्मनियंत्रण से लेकर आरक्षित शक्ति तक ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अंदरूनी जगत कितना महत्वपूर्ण है और हम में अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने की अद्भुत क्षमता है। बिल्कुल, ये सारे विचार 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, पर आज भी कितने काम के लगते हैं, है ना? प्रेम को प्राथमिकता देने, दूसरों को जज ना करने, चिंता को काबू करने, सादगी अपनाने, हर दिन को एक नए मौके की तरह देखने, अपने दुखों को गरिमा से संभालने और अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना ठीक रहेगा यहाँ। हाँ, क्या? कि अगर इन सिद्धांतों में से सिर्फ एक को भी पूरी तरह से अगली बार जब कोई चुनौती आए तब लागू किया जाए, तो अनुभव में क्या फर्क आ सकता है? सोचने के लिए अच्छा सवाल है। तो इसी विचार के साथ आज सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।